हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी IIT में। आज हम बात करने वाले CCL की तरफ से सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आई है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे जैसे ये देख पा रहे होंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एम्प्लॉयमेंट जोन में, यहाँ पे देख पा रहे होंगे एम्प्लॉय जोन में यहाँ एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया हुआ है स्पेशल रिक्रूटमेंट SC ST OBC के लिए। और यहाँ पे क्लिक हियर, यहाँ से अप्लाई होगा फॉर्म और यहाँ से ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या एज क्राइटेरिया, सब चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम, अगर आपकी डिमांड होगी तो हम फॉर्म की भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करके उसके बाद आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमने उनकी ऑफिशियल जो नोटिस है उसको डाउनलोड कर लिया। देख पा रहे होंगे सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। और यहाँ पे जैसे हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे दिखा हुआ है स्पेशल रिक्रूटमेंट है SC ST OBC के लिए। जनरल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन कौन से वैकेंसी हैं। सबसे पहली वैकेंसी है माइनिंग सरदार की। माइनिंग सरदार की देख पा रहे हैं कितनी अच्छी सैलरी, 31,852 की सैलरी होने वाली। टोटल 77 वैकेंसी, जिसमें 58 ST की है और 14 SC की है। यहाँ पे OBC की कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की, जो यहाँ पे टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें 1,087 रुपये पर डे के हिसाब से आपको दिया जाएगा। टोटल 126 वैकेंसी है। 94 SC की है, 29 ST की है और 3 OBC की है। फिर यहाँ पे देख पा रहे हो डेप्यूटी सर्वेयर की बात करें तो टोटल 20 वैकेंसी है, 20 की 20 SC की ST की वैकेंसी, सॉरी। और उसके साथ साथ थोड़ा सा यहाँ नीचे की तरफ देख पा रहे हैं असिस्टेंट फॉरमैन की बात करें तो इस पर भी देख पा रहे हैं 31,000 सैलरी, इसमें भी 31,000 सैलरी, मतलब सैलरी अच्छी खासी देखने को मिले। टोटल 107 वैकेंसी है। और यहाँ पे ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो 330 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा भी आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा है इसके अलावा 3% के हिसाब से आपका हर साल इंक्रीमेंट होगा। फिर अन्य भत्ते, अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, SDA VDA, उपदान, भविष्य निधि, पेंशन, मतलब जो भी कंपनी के रूल्स हैं सब चीज़ दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको वाहन, ट्रैवलिंग अलाउंस, फिर उसके साथ साथ वहाँ पे रूम मिलेगा, आवासीय किराया भत्ता दिया जाएगा। रूम है तो ठीक है, कंपनी की तरफ से नहीं मिलता तो आपको उसका अलग से पैसा दिया जाएगा। तो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो जो CCL के जो वहाँ पे परियोजना है, मतलब इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, वहाँ पर आपको जो है ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं ये यहाँ पे जो है। और उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो अनारक्षित अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, जो क्रीमी लेयर एवं शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो उपरोक्त पद के लिए आवेदन है, मतलब PWD की कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और इसकी जो लास्ट डेट है 19 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है। मतलब आपके सारे सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, सभी एक्सपीरियंस जो चीज़ है उन सभी को यहाँ पर आपको 19 तारीख तक तैयार कर लेना है। और फॉर्म की भी लास्ट डेट 19 तारीख तक है। अब बात करते हैं माइनिंग सिद्धार्थ की क्या क्या क्वालिफिकेशन है। माइनिंग सिद्धार्थ की आपके पास ने 10th कर रखा है। उसके साथ साथ आप कोयला खान अधिनियम महानिदेशक से स्वीकृत एक माइनिंग सिद्धार्थ प्रमाण पत्र जो है माइनिंग सिद्धार्थ के कार्य हेतु आप वहाँ पे स्वीकृत करा लेंगे, आपके पास वो होना चाहिए। फिर उसके साथ मान्य गैस परीक्षण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर मान्य प्राथमिक चिकित्सा परीक्षण होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप क्या लेकर आएंगे, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन 3 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा हो माइनिंग इंजीनियरिंग में। और उसके साथ साथ कोयला खदान से जो आपके पास माइनिंग सरदार कार्य के लिए एक ओवरमैन प्रमाण पत्र जो अप्रतिबंधित हो वो होना चाहिए। मान्य गैस परीक्षण होना चाहिए, मान्य चिकित्सा परीक्षण होना चाहिए। तो ये आपके पास होना चाहिए। फिर आप बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अप्रेंटिस की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर अप्रेंटिस की बहुत ज़्यादा वैल्यू। जिसने अप्रेंटिस किया हुआ है उसको यहाँ पे चांस दिया जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रीशियन नॉन टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसमें आपने 10th प्लस ITI कर रखा हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। देन आपने ITI भी कर, वो अप्रेंटिस भी कर रखा हो 1 साल का। और इसके साथ साथ आपके पास भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत LT परमिट होना चाहिए 440 से 550 वोल्ट का माइनिंग पार्ट्स के लिए। और उसके साथ साथ आपके पास जो है HT परमिट केबल ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए। मतलब ये बहुत सर्टिफिकेट आप अगर आपके पास है तो ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं डेप्यूटी सर्वेयर। डेप्यूटी सर्वेयर में आपके पास 10th होना चाहिए। और उसके साथ साथ कोयला कार्य में कार्य करने हेतु तो महानिदेशक से खान सर्वेक्षण प्रमाण पत्र आपके पास जो कि अप्रतिबंधित है वो होना चाहिए। फिर असिस्टेंट फोरमैन की बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल के ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपने 10th कर रखा, देन आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा 3 साल का डिप्लोमा। उसके बाद आपके पास हो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से प्रमाण पत्र जो खदान के लिए वैध हो वो होना चाहिए। तो ये आप ये सब देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, नीचे की तरफ, जहाँ पे आपकी सैलरीज दी हुई जो कि बताई गई है कितनी कितनी सैलरी मिलेंगी।
आपको यहाँ पे जैसे कुछ हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे जो ITI के कैंडिडेट है इनके 2 साल का आपके पास जो है वो होना चाहिए, ITI होना चाहिए, और 1 साल का NSC मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और 1065.55 पैसे के हिसाब से आपकी दैनिक जो है मजदूरी होगी। और इसके ये 1 साल के प्रशिक्षण में रहेंगे। अगर आपका प्रशिक्षण अच्छा है तो आप 1 साल से अधिक हो उसके बाद परमानेंट भी कर सकते हैं, या आपका प्रशिक्षण 1 साल से ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। तो नो डाउट उसमें कोई उसमें नहीं है कि आपका बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ आपकी जो एज है वो SC ST के लिए 35 साल, OBC के लिए 33 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आप शार्ट लिस्टेड किए जाएंगे तो आपको अनापत्ति निर्गत पर मतलब कि जो और CCL के या फिर कोल इंडिया लिमिटेड के कैंडिडेट है, अगर वो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनके पास वो कंपनी की तरफ से एक NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनापत्ति, जिसको NAC सर्टिफिकेट NOC सॉरी NAC नहीं NOC ये देख पा रहे हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया हुआ है। उसके साथ साथ आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है OBC के लिए जो 200 रुपये है नॉन रिफंडेबल, SC ST के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनके लिए भी जो है यहाँ पे आवेदन शुल्क की छूट दी गई है, वो भी मतलब उनको भी फीस नहीं देना है। अब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा उसकी हम बात करें, सिलेक्शन कैसे होगा, आपका CBT एग्ज़ाम के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे CBT एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 4 ही सेंटर दिए गए हैं, रांची, जमशेदपुर, धनबाद एंड हजारीबाग, ये 4 ही जगह पे आपका CBT एग्ज़ाम होगा। आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो है CBT एग्ज़ाम देने आएंगे तो आपको कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आएंगे DV, तब आपको जो है वहाँ पे 30 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, सॉरी ये क्या दिया है कि क्वालिफाइंग नेचर का दिया है, आपको उत्तीर्ण करना होगा तब आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। यार रहा हूँ वो नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो आप CBT में केवल उत्तीर्ण करना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है, मतलब CBT क्लियर करेंगे उसके बाद देन आगे DV वगैरह क्लियर करेंगे तो आप जाएंगे। ये देखिए जो मैं बता रहा था वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप CBT एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको कोई CBT एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे मतलब कि अगर DV कराने आते हैं तो उन SC ST कैंडिडेट को 30 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तो उनको यात्रा भत्ता दिया जाएगा, मतलब कि अकोमोडेशन दिया जाए, वो आपको जो है जो भी खर्च होता है उसको वहन किया जाएगा कंपनी के CCL की तरफ से। CBT एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको जो है MCQs टाइप के क्वेश्चंस होंगे और हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण में होंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे की तरफ बात करते हैं। इस पर कुछ क्राइटेरिया भी दिया हो क्वालिफाइंग का कि आपको जो है SC ST हैं तो 30 मार्क्स लाने हैं 100 में से, और OBC हैं तो 36 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। देन आगे की तरफ बढ़ते हैं कि और भी CBT एग्ज़ाम की जो प्राप्तांक मेरिट लिस्ट है ये सब CCL की वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिलेगी, और जो फाइनल मेरिट होगी वो CBT एग्ज़ाम के माध्यम से तैयार की जाएगी। और यहाँ पे आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको यहाँ पे CCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के 30 मार्च से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गए, 19 अप्रैल तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो ये एक छोटी सी नोटिफिकेशन थी। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा भी कोई भी आपका डाउट होता है तो उसको हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको उस डाउट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये PDF हम वहीं पर सेंड करेंगे, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक है वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसा कि मैंने बताया कि मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी IT जयपुर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम जो है आपको ये PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी कमेंट या कुछ भी हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम 24 आवर्स के अंदर आपके कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।